सब्सक्राइब कीजिए दी अकाउंट्स चैनल को और बेल पर क्लिक करें सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डेबिट एंड क्रेडिट के बारे में। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अकाउंट्स की दुनिया में डेबिट एंड क्रेडिट का बहुत ही इम्पोर्टेंस है कि हमें कोई भी अगर एंट्री पास करनी होती है या तो वो डेबिट होता है या फिर क्रेडिट होता है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि डेबिट एंड क्रेडिट का कोई एग्जैक्ट कोई माने नहीं होता है। जैसे कि गुड माने अच्छा होता है, बैड माने बुरा होता है, लेकिन डेबिट का कोई ऐसा लफ्जी माने नहीं होता है। डेबिट एंड क्रेडिट अकाउंटिंग का एक ऐसा बेस है जिस बेस के मुताबिक हमें किसी न किसी अकाउंट को डेबिट करना होता है और क्रेडिट करना होता है। काम तो हम लोग कर लेते हैं, बट ऐसा क्यों करते हैं इसका रीज़न हमें समझ में नहीं आता है, जो कि आज के इस वीडियो में हमारी यही कोशिश है कि मैं आपको अच्छी तरीके से आपको ये एक्सप्लेन में कर सकूं। और दोस्तों, जो कि हमारा लाइव क्लास है 10 मई 2023 से शुरू होने जा रहा है। आप अकाउंटेंसी और टैक्सेशन और रिटर्न के बारे में पूरी जानकारी अगर आप लेना चाहते हो तो आप हमारे इस लाइव क्लास को ज्वाइन कर सकते हो, जो कि इसमें अभी आपका 40% का फ्लैट आपका डिस्काउंट चल रहा है। और इसके अलावा जैसे कि आपका टीडीएस है, फिर आपका केवल जीएसटी है, या फिर आप कॉम्बो कोर्स को भी आप बाई कर सकते हैं। मैं इसका लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से सिंपल वे में जाकर के हमारे ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करके आप इसमें से किसी भी कोर्स को आप बाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। और तो डेबिट एंड क्रेडिट जो किया जाता है वो किसी न किसी रूल के मुताबिक किया जाता है। तो डेबिट एंड क्रेडिट समझने के लिए सबसे पहले हमें अकाउंट को समझना पड़ेगा, फिर उसके बाद जो कि उसका रूल है वो हमें समझना पड़ेगा। ओके, तो चलिए सबसे पहले हमारा आता है टाइप्स ऑफ अकाउंट। अकाउंट जो होता है वो बेसिकली दोस्तों हमारा 3 तरह का होता है। पहला होता है हमारा पर्सनल अकाउंट, दूसरा होता है रियल अकाउंट, और थर्ड एंड लास्ट होता है हमारा नॉमिनल अकाउंट। तो इसे हम 1 बाय 1 करके समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमारा है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का माने मतलब क्या होता है? पर्सनल अकाउंट इज इक्वल टू पर्सन्स प्लस कंपनी। ओके, यानी कि कोई भी अगर पर्सन्स या किसी भी टाइप के कंपनी से हमारा ट्रांजैक्शन हो रहा है तो याद रखिए वो हमारा पर्सनल अकाउंट कहलाता है। अब यहाँ पर चलिए अब इसका रूल क्या बोलता है, यानी कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ये रूल से साफ पता चल रहा है कि अगर हमारा वो अकाउंट पर्सनल अकाउंट है तो हम उसको अपने बुक्स में डेबिट करेंगे, और अगर वो पर्सनल अकाउंट है, अगर वो गिवर है, अगर वो देने वाला है, तो हम उसको अपने बुक्स में क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। ओके, तो चलिए अब इसे हम लोग मिसाल के तौर पर हम लोग समझ लेते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन हमारा इससे रिलेटेड है कि कैश अमाउंट रिसीव फ्रॉम मिस्टर ए ऑफ वर्थ ₹5000। अब हमें मिस्टर ए से 5000 रुपये की प्राप्ति हो रही है। अब सिंपली बात है कि अब हमें तो जर्नल एंट्री पास करना है, क्योंकि हम लोग डबल एंट्री सिस्टम पर काम कर रहे हैं तो जर्नलाइज तो करना पड़ेगा। अब इसमें क्या चीज़ डेबिट होगा और क्या चीज़ क्रेडिट होगा? अब यहाँ पर सबसे पहले हमें यही पहचानना होता है कि ये कौन सा अकाउंट है ना। अगर हम पर्सनल अकाउंट की बात करें तो यहाँ पर कौन सा यहाँ पर्सनल अकाउंट है? तो मिस्टर ए। तो मिस्टर ए जो है वो हमारा पर्सनल अकाउंट है। अब इसका रूल जैसे कि मैंने बताया, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, यानी जो रिसीवर है वो हमारे बुक्स में डेबिट होगा, और अगर कोई गिवर है तो वह हमारे बुक्स में क्रेडिट होगा। अब यहाँ पर रिसीवर कौन है? मैं खुद रिसीव कर रहा हूँ। तो सिंपली बात आपको ये भी बात रखनी है कि अपने बुक में अपना ही नाम नहीं लिखा जाता है। ओके, तो यहाँ पर हम कैश को यहाँ पर पकड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास कैश आ रहा है। आने वाले में इसमें बताऊंगा कि कैश जो है वो हमारा रियल अकाउंट है। तो यहाँ पर कैश आ रहा है तो सिंपली हमारा क्या हो जाएगा? कैश यहाँ पे 5000 से डेबिट हो जाएगा, और ऑब्वियसली जो मिस्टर ए है क्योंकि गिवर है तो अकॉर्डिंग टू रूल क्रेडिट द गिवर। तो सिंपली हमारा जो एंट्री बनेगा वो यही बनेगा। आइए इसके लिए हम लोग पर्सनल अकाउंट के लिए एक और हम लोग एग्जांपल से इसे समझने की कोशिश करते हैं। कैश अमाउंट पेड टू एबीसी एंड कंपनी ऑफ वर्थ ₹10,000। अब इसके जस्ट ये अपोजिट है, यहाँ पर रिसीव कर रहे थे, यहाँ पर हम किसी को पेमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी कौन है? पर्सनल अकाउंट। एक तो पर्सनल अकाउंट हम खुद हो गए, लेकिन अपने बुक में हम अपना नाम तो नहीं लिखेंगे। ओके, लेकिन यहाँ पर रिसीवर कौन है? एबीसी एंड कंपनी। तो यहाँ पर हमारा जो एंट्री बनेगा ABC एंड कंपनी अकाउंट क्या हो जाएगा? वो डेबिट हो जाएगा, और कैश यहाँ पर हमारा 10,000 से क्रेडिट हो जाएगा।
इस दोनों एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या हो रहा है, एक जगह यहाँ पर गिवर है तो अकॉर्डिंग टू रूल वो यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है, और एक जगह पर जो हमारा पर्सनल अकाउंट है वो रिसीवर है तो हमारे बुक में वो क्या हो रहा है, तो डेबिट हो रहा है। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं रियल अकाउंट। रियल अकाउंट इज इक्वल टू करंट एसेट्स प्लस फिक्स्ड एसेट से, यानी कहने का मतलब है कि कोई भी कंपनी का एसेट्स हो वो हमारा रियल अकाउंट कहलाता है। सिंपली जैसे कैश है, बैंक बैलेंस है, आपका डेटर है, लैंड बिल्डिंग है, ये सब क्या, ये सब कंपनी के एसेट्स होते हैं, तो ये हमारे रियल अकाउंट कहलाते हैं। अब रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी कि डेबिट करना है किसे, अगर बिजनेस में वो एसेट्स आता है तो डेबिट करना है, और बिजनेस से अगर वो चला जाता है तो हमें क्या करना है, क्रेडिट करना है। इन अदर वर्ड्स हमारे बुक में एसेट्स का वैल्यू अगर इंक्रीज होता है तो उसे डेबिट करना है, और हमारे बुक्स में अगर उसका वैल्यू कम होता है तो हमें उसे क्रेडिट करना है। ओके, चलिए अब इसके मिसाल से हम लोग समझते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन इसके लिए दिया हुआ है, परचेज गुड्स इन कैश ऑफ वर्थ ₹5000, यानी कि हमने कैश में 5000 रुपये का माल खरीदा। तो यहाँ पर इस एग्जांपल देखेंगे परचेज, ये भी हमारा जो है वो रियल अकाउंट है, और कैश भी है वो भी हमारा रियल अकाउंट है। तो यहाँ पर जैसे रूल से जो मालूम पड़ता है वो हमें कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी कि जो एसेट्स बिजनेस में आए या इंक्रीज हो आपको उसे डेबिट करना है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर परचेज हमारा बढ़ रहा है, गुड्स आ रहा है, तो यहाँ पर परचेज हमारा डेबिट हो जाएगा। और उसके बाद कैश बिजनेस से जा रहा है, यानी कि कैश का वैल्यू कम हो रहा है, तो अकॉर्डिंग टू रूल क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5000 से क्रेडिट हो जाएगा। ओके, चलिए इसके लिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। परचेज कंप्यूटर इन कैश फॉर ऑफिस यूज 15,000, हमने अपने ही ऑफिस यूज़ के लिए 15,000 रुपये के कंप्यूटर हमने परचेज कर लिया है। अब जैसे कि पहले एग्जांपल में देखेंगे परचेज गुड्स है और यहाँ पर परचेज कंप्यूटर है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान ये यहाँ पर देना है कि जो व्यापारी जिस वस्तु का व्यापार करता है वही वस्तु उसके लिए गुड्स कहलाता है, इसलिए यहाँ पर परचेज को हमने यहाँ पर इंडिकेट किया। ओके, लेकिन अगर हम कंप्यूटर का व्यापार नहीं करते हैं, हमने उसे अपने ऑफिस यूज़ के लिए लिया है, तो याद रखिए वहाँ पर हमारा परचेज नहीं आएगा बल्कि उस एसेट्स का नाम आएगा। और कंप्यूटर जो है ये भी हमारा एसेट्स है प्लस कैश भी हमारा एसेट्स है, तो सिंपली क्या है रूल के मुताबिक डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो एंट्री क्या बनेगी, कंप्यूटर हमारे बुक्स में डेबिट हो जाएगा और जो कैश है वो हमारे बुक में क्रेडिट हो जाएगा। या अब इसके दूसरे अगर अमेरिकन स्टाइल से अगर बोलें, जैसे मैंने अभी जस्ट मैंने कहा कि अगर बुक्स में एसेट्स का वैल्यू इंक्रीज होता है तो वो डेबिट होता है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ डेबिट हो गया, और कैश क्या हो रहा है हमारे बुक से डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, इसलिए वो यहाँ पर क्रेडिट हो गया। ओके, चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट अब हम किसे बोलेंगे, नॉमिनल अकाउंट इज इक्वल टू एक्सपेंस प्लस इनकम्स। अगर बिजनेस में एक्सपेंस हो तो भी वो हम नॉमिनल अकाउंट कहलाएगा, और अगर बिजनेस में इनकम हो तो भी हमारा नॉमिनल अकाउंट कहलाएगा। एक्सपेंसेस कई रूप में हो सकते हैं, जैसे किसी को सैलरी देते हैं, विज्ञापन पर खर्चा करते हैं, मजदूरी देते हैं, भाड़ा देते हैं, किराया देते हैं, ए लॉट ऑफ एक्सपेंसेस, तो वो सारे हमारे एक्सपेंसेस क्या कहलाते हैं, नॉमिनल अकाउंट। लेकिन कंपनी में कुछ इनकम भी होते हैं, है ना। चलिए अब इसका रूल क्या बोलता है, रूल बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। सिंपली बात यह है कि अगर हमारे बिजनेस में कोई एक्सपेंस होता है, या उसको अमेरिकन स्टाइल में अगर बोले अगर कोई बिजनेस में एक्सपेंस इंक्रीज करता है तो हमें उसे डेबिट करना है, और अगर बिजनेस में कोई इनकम होता है या इनकम इंक्रीज करता है तो हमें उसका अपने बुक्स में क्रेडिट करना है। ओके, चलिए अब इसे मिसाल से हम लोग समझते हैं। जैसे पेड सैलरी बाय चेक ऑफ वर्थ ₹10,000। अब यहाँ पर देखें कि हम अपने एम्प्लॉय एम्प्लॉई को सैलरी अगर यहाँ पर दे रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें ये नुकसान हो रहा है। तो यहाँ पर ये नॉमिनल अकाउंट के मुताबिक क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो हमें क्या करना है, सिंपली सैलरी को आपको डेबिट कर देना है। अब मसला है कि हमें क्रेडिट किसे करना, अगर कैश में अगर पेमेंट करते हैं
तो इस मिसाल में क्या होता, टू कैश हो जाता। लेकिन यहाँ पर चेक है और जानते हैं कि हम क्या करते हैं, एक ऑर्डर हम दे रहे हैं लेकिन इसका पेमेंट कहाँ से होगा, हमारे बैंक से होगा। इसलिए यहाँ पर बैंक जो होता है वो हमारा पर्सनल अकाउंट है और रूल क्या बोलता है, क्रेडिट द गिवर। इसलिए यहाँ पर जो क्रेडिट होगा वो हमारा बैंक हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं जो दूसरा मैंने एग्जांपल आप लोगों के लिए यहाँ पर सेलेक्ट किया है, ट्यूशन फी रिसीव्ड इन कैश। जैसे कि मेरा एक छोटा मोटा इंस्टीट्यूट भी है, मैं वहाँ पर पढ़ाता भी हूँ, तो वहाँ पर जो मैं पढ़ाता हूँ तो इसके अगेंस्ट में मुझे कुछ ना कुछ ट्यूशन फ़ी हमें मिल जाती हैं, तो वो हमारे लिए ऑब्वियसली क्या होगा, इनकम होगा। जब इनकम होगा तो इनकम के रूप में हमारे पास क्या आता है, ऑफ कोर्स पैसे आते हैं। और पैसा क्या है, कैश, यानी कि वो रियल अकाउंट है ना। वो क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश इंक्रीज हो गया, यानी कि एसेट्स हमारा इंक्रीज हो गया, तो हमारे बुक्स में क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली जो यहाँ पर जर्नल एंट्री बनेगा वो कैश यहाँ पर हमारा डेबिट हो जाएगा। और जैसे कि अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट इट सेज क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो जो हमारा इनकम है ट्यूशन फी वो हमारा क्रेडिट हो जाएगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको यह डेबिट एंड क्रेडिट का माने मतलब आपको समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से आपको किसी भी आइटम को डेबिट एंड क्रेडिट करना है। दोस्तों आपको वीडियो जैसा भी लगा हो कमेंट में ज़रूर लिखें। और दोस्तों जो कि हमारा लाइव क्लास है 10 मई 2023 से शुरू होने जा रहा है। आप अकाउंटेंसी और टैक्सेशन और रिटर्न के बारे में पूरी जानकारी अगर आप लेना चाहते हो तो आप हमारे इस लाइव क्लास को ज्वाइन कर सकते हो, जो कि इसमें अभी आपका 40% का फ्लैट आपका डिस्काउंट चल रहा है। और इसके अलावा जैसे कि आपका टीडीएस है, फिर आपका केवल जीएसटी है, या फिर आप कॉम्बो कोर्स को भी आप बाई कर सकते हैं। मैं इसका लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से सिंपल वे में जा करके हमारे ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करके आप इसमें से किसी भी कोर्स को आप बाई कर सकते हैं।